हम पढ़ रहे थे सेनापति के कवि सेनापति जो कि प्रकृतिवादी कवि थे। उन्होंने किस प्रकार से अपने काव्य में ऋतुओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर इस पहले पद में यानी पहले कवित्व में सेनापति ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है और बसंत ऋतु का इतना प्रभावपूर्ण वर्णन किया है कि बसंत ऋतु को एक राजा बताया गया है। राजा के समान बताकर जिस प्रकार से राजा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसके गुणगान के लिए, उसके स्वागत के लिए, उसके आवभगत के लिए कितने लोग तैयार रहते हैं और उसका पूरा समाज साथ में होता है, उसकी सेना साथ में होती है। तो इसी प्रकार से बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति भी ठीक उसी प्रकार से उसके स्वागत के लिए, राजा जिस प्रकार से राजा आता है स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भी बसंत रूपी राजा का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसका वर्णन कवि ने बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से किया है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपन इसको पढ़ेंगे तो चित्र अपने सामने उभरने लग जाएंगे, बिंब के रूप में, चित्रांकन के रूप में कवि ने इसका वर्णन यहाँ ओजपूर्ण ढंग से किया है। देखिए क्या कहा देखो, पहले तो इसके शब्दार्थ को समझते हैं। बरन बरन यानी अलग अलग, तरु यानी पेड़, फूले यानी फूलना खिलना, उपवन और वन, उपवन यानी बगीचे, वन यानी जंगल, सोई यानी वैसे ही, चतुरंग यानी चार अंगों वाली, संग दल लही यतु है, दल यानी सेना, लही यतु ने लिए हुए हैं, चार अंगों वाली सेना। चार अंग कौन से? सबसे पहले हाथी सवार, दूसरा घुड़सवार, तीसरा रथ सवार और चौथा पैदल सेना। एक राजा के पास में चतुरंगिनी सेना जो महान सम्राट होता था या फिर बड़ा राजा होता था, उसके पास में चतुरंगिनी सेना होती थी। उसमें चार अंग होते थे सेना के, हाथी सवार, घुड़सवार, रथ सवार और पैदल सेना। तो इस प्रकार से आगे बताया देखो, बंदी जीवी बोलत बिरद वीर कोकिल है। बंदी जीवी यानी बंदी यानी जो लोग कह सकते हैं बखान करने वाले, गुणगान करने वाले। बोलत बोलती है, बिरद यानी बड़े करना, वीर यानी वीर, कोकिल यानी कोयल, गुंजत यानी गुंजायमान करना, भंवरों का गुंजना, मधुप यानी भंवरा, गान गुण रही यतु है, उनके गुणगान को गाता है। आवे आसपास पूपन, पूपन का मतलब है फूलों की, पुष्पों की, सुवास यानी सुगंध, सुवास का मतलब होता है सुगंध, तो सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध माज सन रही यतु है, सोने के सुगंध यानी सोने पे सुहागा। एक मारवाड़ी में अपने हिंदी साहित्य में भी कहावत है, सोने पे सुहागा, यानी और भी सुगंध को बढ़ा देना, उसकी शोभा को बढ़ा देना। माज यानी बीच में, सने रही है तो यानी उसमें बीच में लपेटा हुआ रहता है, या शोभा को समाज, शोभा यानी इस प्रकार से उसके बखान, उसकी कह सकते हैं अपन महत्व, उसके उपमा को बढ़ा दिया गया है। सेनापति सुख साज, सेनापति के इस प्रकार से सुख साज यानी चारों तरफ से समाज है जो सुख शांति से रह रहा है। आज आवत बसंत ऋतु राज का ही ऋतु है, आज बसंत ऋतु राज, ऋतुओं का राजा बसंत आ रहा है, इसके लिए उसके स्वागत के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा, भरण भरण तरु फूले फूले वन वन, सोई चतुरंग संग दल लही यतु है। कवि ने यहाँ पर यह बताया कि अलग अलग रंगों के प्रकृति में यानी बाग बगीचों में और जंगल में अलग अलग रंग के पेड़ पौधों पर फूल आए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के फूल आ गए हैं। प्रकृति पूर्ण रूप से खिल चुकी है, सज चुकी है, सज धज कर तैयार हो रही है। सोई चतुरंग संग दल लही यतु है, वह सब ऐसा इसलिए कर रही है। यहाँ प्रकृतिवादी कवि सेनापति बताते हैं कि प्रकृति ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि बसंत ऋतु जो आ रही है, ऋतुओं का राजा बसंत आ रहा है, इस कारण से बसंत ऋतु के आगमन में उसके स्वागत के लिए ये सब प्रकृति अपना रूप बदल देती है और चारों तरफ पेड़ों के ऊपर नई नई कोमलें निकलना, फूलों का खिलना, ये सब कुछ हो रहा है। और बसंत रूपी राजा जो कि अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर जैसे कोई साथ में आ रहा है, और बंदी जीवी बोलत बिरद वीर कोकिल है, जिस प्रकार से बंदी लोग ये अपने साथ में रखते थे। बंदी का मतलब वंदन करने वाले, वंदना करने वाले, उनका बखान करने वाले, जिस प्रकार से चारण और भाट इनके कवि हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, उसी प्रकार से उनके समान कोयल है जो बसंत ऋतु का बखान कर रही है।
गुंजत मधुप गुण गान गही यतु है। और इसके साथ साथ में भंवरे भी उनके बखानों को गाने के लिए फूलों पर मंडरा रहे हैं और गुंजायमान हो रहे हैं। वो भी अपनी आवाज से वसंत ऋतु का स्वागत कर रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। आवे आसपास कुहुपन की सुबास, आवे आसपास यानी चारों तरफ फूल खिलने के कारण, प्रकृति में चारों तरफ फूल खिलने के कारण देखा जाए तो पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया है। चारों तरफ फूलों की खुशबू आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही यतु है। ये तो वही बात हो गई जैसे सोने पे सुहागे वाली बात। एक तो राजा का आना यानी बसंत का आना और दूसरी तरफ प्रकृति का खिलना, ये सोने पे सुहागे की बात हो गई है, यानी और भी इसकी शोभा को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर सोने के सुगंध से तात्पर्य यह है कि इस समय सोने के समान पीली सरसों खिल जाती है। बसंत ऋतु के आगमन के समय सरसों पूर्ण रूप से खिलकर तैयार होती है और उसके पीले पीले फूल जो कि बसंत ऋतु की और भी शोभा को बढ़ाते हैं, उसमें चार चांद लगाते हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, इस प्रकार से कहा गया है कि बसंत ऋतु के आने से सेनापति कहते हैं कि चारों तरफ सुख साज है, यानी ऐसो आराम है, सब तरफ से देखा जाए तो आनंद ही आनंद है। किस कहीं पर भी दुख मात्र या दुख का लेश मात्र भी नहीं है, दुख का नाम मात्र भी नहीं है। चारों तरफ सुख से समाज रह रहा है। आज आवत बसंत ऋतु राज कही यतु है, ऐसा सेनापति कहते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज बसंत ऋतु यानी ऋतुओं का राजा बसंत आ रहा है, उसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थियों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के साथ साथ में इसमें प्रकृतिवादी कवि होने के कारण श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें जैसे चतुर्विनी सेना को साथ में लेकर चलना ये ओज गुण का है, श्रृंगार रस है। और देखा जाए तो तुकांत भाषा भी बन रही है और इसमें कई प्रकार की, जैसे देखा जाए तो इन्होंने वर्णन बताया है कि अलंकारों का भी प्रयोग है, जैसे बोलत बरन बरन, इसी प्रकार से बोलत बिरद, गान गुण गई यतु, इसमें ग ग ग का दोहरान होना या आवृत्ति होना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें अलंकारों का प्रयोग और प्रकृतिवादी कवि होने के कारण उन्होंने यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से ये अपनी पहला कविता लिखा है जो कि प्रकृति को समर्पित और बसंत ऋतु को ये समर्पित कविता लिखा गया है। इसका अपन अध्ययन किया।